कोई नहीं, इससे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद इंसर्ट ऑप्शन में ये बस लग गया है लिंक, कोई ज़रूरत नहीं है आपको इसको क्लिक करने की। उसके बाद इंसर्ट ऑप्शन में हम जाएंगे टेक्स्ट बॉक्स में। जैसे कि मैंने वर्ड में बताया था, आप एक टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं। कहाँ गया? हाँ या नहीं? अब देखिए ये आ गया। इसमें हम लिख सकते हैं, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, विमल कुमार। ठीक है, ठीक है। तो इस टाइप से काफ़ी भी लिख सकते हैं, ज़्यादा लिख सकते हैं। मैंने ज़्यादा टाइप नहीं किया है क्योंकि मैं टाइप करूँगा तो टाइम ज़्यादा जाएगा। हेडर एंड फुटर भी डाल सकते हैं आप उसमें, चाहें तो कुछ भी डेट एंड टाइम, जैसे डेट एंड टाइम आ गया आपके हेडर में, है ना। स्लाइड नंबर डालना है। फुटर में जैसे आपको लिखना है अपना नाम, मतलब नीचे, है ना। मुझे फुटर में लिखना है, जैसे मुझे लिखना है पीटेक लिखना है मुझे। ठीक है, मैंने पीटेक लिख दिया और मैं अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ। तो होगा क्या, देखिए यहाँ दिख रहा है डेट आ रही है, पीटेक आ रहा है, पेज नंबर आ रहा है। ठीक है, अब ये क्या होगा, हर पेज पे आ रहा होगा फुटर में, है ना। तो इसको हम इसी तरीके से हेडर एंड फुटर बोलते हैं। अच्छा, अगले पेज पे हम देखेंगे कि हम वर्ड आर्ट ले सकते हैं। यहाँ पे हम वर्ड आर्ट लेंगे तो जो भी हम उस पर टाइप करेंगे, जैसे थैंक्स लिखा हमने, थैंक्स लिखा, थैंक्स को हम इस तरीके से चेंज कर रहे हैं। और चाहें तो यहाँ से और भी ऑप्शन अपने आप खुल जाएंगे, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो जैसे जब ख़त्म हो रही है प्रेजेंटेशन तो हम लोग बोलते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग या थैंक्स फॉर कुछ भी, तो या सपोर्टर्स, इस टाइप से हम कुछ भी लिख के उनको भेज दे सकते हैं। टाइम एंड डेट अगर आपको डालना है वो उसमें आ ही गया हेडर एंड फुटर में, है ना, वो मैंने आपको बता ही दिया। और स्लाइड पे नंबर बता ही दिया आपको, है ना। ऑब्जेक्ट वगैरह ये सब हो गया। मूवी का जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है ना, किसी को ये भी शो करना होता है। जैसे मैं एक स्लाइड वाले ले रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड हमने लिया यहाँ ब्लैंक। तो कभी कभी क्या होता है कि मूवी का भी कोई सीन डालना होता है, मतलब कुछ ऐसी वीडियो होती है जो बहुत अच्छी होती है और वो मुझे दिखानी होती है, तो हम लोग दिखानी होती है। तो हम क्या करते हैं, फिर अपने जो कंप्यूटर में जो भी फाइल पड़ी होती है वहाँ से, जैसे मेरे कंप्यूटर में पड़ा हुआ है, तो वहाँ से मैं एक वीडियो का मान लीजिए सॉन्ग ही ले लेता हूँ, है ना। हाँ, मैं कोई सॉन्ग इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये एक सॉन्ग लगा लेते हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि हाउ डू यू वांट टू मूवी स्टार्ट इन द स्लाइड, मतलब जब आपकी स्लाइड स्टार्ट हो तब ये सॉन्ग एकदम से प्ले हो जाए, मतलब ऑटोमेटिकली, या फिर जब हम उस पर क्लिक करें तब। मैं कहता हूँ एकदम से हो जाए, मतलब कोई बात नहीं है। अब ये हमने इसको साइज भी हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। छोटा है तो हम इसको जितना बड़ा दिखाएंगे उतना आएगा। अब जैसे देखिए मैं इसको चालू करता हूँ, मैं F5 करूँगा, ये फुल स्क्रीन हो जाएगी, और एंटर मारूंगा तो पेज आगे बढ़ते चले जाएंगे, है ना। अगले पेज पे आ जाऊंगा तो ये स्टार्ट हो गया। ये आपके सामने जो है वो सॉन्ग चल रहा है। जैसे ही एंटर मारेंगे, जैसे एंटर मारने के बाद ये तुरंत आपकी जो लास्ट वो है वो बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से आप प्ले सॉन्ग भी कर सकते हैं। सपोज़ करिए आप जब थैंक यू बोलेंगे, तो थैंक यू जब बोलेंगे तो वहाँ पे एक सॉन्ग बजे, उसका मतलब दिखाई ना दे लेकिन MP3 सॉन्ग बजे, है ना, वीडियो सॉन्ग ना हो। तो आप चाहें तो इसमें एक सॉन्ग लगा सकते हैं। ये मैंने सेलेक्ट कर रखा है। इसको भी हम ऑटोमेटिकली कहीं, या चलो क्लिक कर देते हैं, है ना। तो ये एक स्पीकर सा आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना, थैंक यू पे। चलिए इसको यहाँ लगा दें, या फिर इसे उठा के थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। एक मिनट, पकड़ में नहीं आ रहा है, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए फिर से मैं वही करूँगा, F5 करूँगा, फर्स्ट स्लाइड एंटर किया, सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, और अब ये गाना नहीं बज रहा है क्योंकि ऑटोमेटिकली नहीं है। मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ से माउस से, और ये गाना बजना शुरू हो जाएगा। अभी बजने वाला है वो सॉन्ग, देखिए बजा।
ठीक है, मैं बैक कर रहा हूँ इस पर, और इस तरीके से हम सॉन्ग्स भी प्ले कर सकते हैं। अब हम इससे आगे सीखेंगे। ये सारे ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। उसके बाद डिज़ाइंस में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये डिज़ाइंस आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं हम एनिमेशन में। जैसे कि मैंने एक फ़ाइल पहले से बना रखी थी, या मैं इसी को कनेक्ट करके आपको बताता हूँ। जैसे ये एनिमेशन है, जब एक पेज से दूसरा पेज चेंज होता है तो क्या होता है कि F5 करते हैं। जैसे एंटर मारता हूँ, मैं एंटर में मार रहा हूँ तो ये इस तरीके से आपके पेज आ रहे हैं। ठीक है, अभी क्या होगा कि मैं इसमें एनिमेशन सेट कर दूंगा। यहाँ से ये दिख रहा है, इस समय से मैं जैसे कि ये मैं लगा देता हूँ इस टाइप से, है ना। यहाँ पे भी एक अलग स्टाइल लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं ये स्टाइल लगा देता हूँ, और यहाँ पर मैं ये स्टाइल लगा देता हूँ। ठीक है, अब F5 करते हैं। अब देखिए ये इस तरीके से पेज ओपन हुआ, पहले नहीं हो रहा था। अब ये इस तरीके से सेकंड पेज आया, ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा होगा, है ना। ये इस तरीके से आया और फिर ये इस तरीके से बंद हो गया। ठीक है, अब मैं एक चीज़ करता हूँ। जैसे मेरे पास एक पहले से एक फ़ाइल बनी हुई है, तो मैं उसमें अब आपको एनिमेशन करके दिखाता हूँ कि पावर पॉइंट में कैसे हम एनिमेशन करते हैं। जैसे फाइल बनी हुई है, ठीक है, अब मैं इसको ना सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से ये मैंने सिलेक्ट किया और एनिमेशन में आ रहा है नो एनिमेशन, है ना। तो ये इस तरीके से आ जाए, देखिए इस तरीके से, है ना, या इस तरीके से हो जाए, है ना, ये इस तरीके से हो जाए। ये सब अलग अलग इफेक्ट्स हैं। चलिए मैं ये सेट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और कस्टम एनिमेशन ऑप्शन पे जाएंगे, क्रॉस करते हैं, कस्टम एनिमेशन में जाएंगे तो ऐड इफेक्ट करेंगे। यहाँ एंट्रेंस का जो इफेक्ट है वो दिखाना है हमें, है ना। तो एंट्रेंस का जो इफेक्ट है, जैसे ये एक इफेक्ट है, इसमें इस तरीके से आएगी। जब हमारा प्रेजेंटेशन का वर्ड आएगा वो इस तरीके से आएगा, पहले से कुछ नहीं आएगा छपा हुआ। ऐसा नहीं आएगा कि वही सब कुछ पहले से एक पेज की तरह आएगा। अब उसको जब जैसे ये इमेज आएगी तो किस तरीके से आएगी, जैसे मैं इसमें से ये ले लेता हूँ, ये श्रिंक होके आएगी थोड़ा सा, ये इस तरीके से, है ना। तो ये इस तरीके से हो जाएगी। उसके बाद मान लीजिए ये वाला मैं अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया और ये मैं एंट्रेंस में इसको लेता हूँ डायमंड इफेक्ट, है ना। ये इसका डायमंड इफेक्ट है, कुछ नहीं दिखा, चलिए दूसरा लेते हैं। हम मोर भी कर सकते हैं, इसमें मोर ऑप्शन पे जाएंगे तो मोर इफेक्ट दिखाएगा। तो यहाँ से इसको यहाँ साइड कर लेते हैं और इसमें जैसे स्पिन इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। या इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको पसंद आएगा वो आप इसको लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से इमेज का आ गया है तो मैं इसको मोशन पैथ देता हूँ थोड़ा सा, ये ऐसा अपनी जगह से थोड़ा हिलता रहे बस, अभी देखिएगा ये आएगा। है ना, ये इसको ना थोड़ा सा इधर ना करके इसको इधर करते हैं। अब देखते हैं प्ले करके, तो यहाँ से प्ले कर सकते हैं। ये देखिए लाइन चल रही है, ये इफेक्ट यहाँ चल रहे हैं, ठीक है। और ये इस तरीके से ये हमारे पहले पेज पे जो है वो शुरू हो गया। अब मैं फर्स्ट ये करके दिखाता हूँ आपको। जब एंटर मारेंगे तो ये एक एक करके आने लगेगा। अब देखिए इसकी एंट्रेंस नहीं कराई है ना, इसलिए पहले से है, तो ये पहले से आपको दिख रहे हैं। और फिर हमें क्या करना होगा, अब जैसे हमारी मिस्टेक दिख रही है तो फिर क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से जो है वो जो 3 नंबर हमको दे रहा है उसको हमें क्या करना होगा, रिमूव करना होगा यहाँ से, ठीक है। ये हमें रिमूव करना होगा। इसके बाद के जितने भी हैं वो हमें रिमूव करने होंगे, ठीक है। अब देखते हैं एक बार फिर से कितना रह गया है। चलिए अब क्या करना है कि यहाँ फर्स्ट पड़ा हुआ है, ये इतना तक हो गया है हमारा काम, है ना, ये हो गया। अब क्या है, ये वाला करना है, तो इसको पहले एंट्रेंस करा देता हूँ। एंट्रेंस में जैसे ये इस तरीके से इसकी एंट्री होगी, या फिर इस तरीके से फास्टली एंट्री होगी,
फिर इसको सिलेक्ट किया और इसकी एंट्रेंस करा देते हैं, जैसे ये इस तरीके से। अब ये वाली इसकी एंट्रेंस भी करानी है हमें। चलिए इसकी रहने दीजिए। अच्छा चलिए अब चेक कर लेते हैं एक बार F5 की। अच्छा ये पहले से आ रहा है, अरे बेकार लग रहा है, तो ये इसको हमें 3 नंबर ये हटाना पड़ेगा। रिमूव करते हैं। अब हमें इसकी एंट्रेंस करानी है, ठीक है। अब देखिए अब कुछ भी नहीं आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है ना पेज। अब देखिए एंट्री कराएंगे तब हमें ये ऐसा आएगा, जैसे हमें किसी के बारे में समझाना है तो एक एक करके ही तो समझाएंगे पॉइंट वाइज। तो हम ये इस तरीके से हमारे ये इफ़ेक्ट आते जाएंगे और वो हमारा पूरा पेज फिर अगला पेज आएगा, है ना। तो इस तरीके से हम उसको सेट करते हैं। इस तरीके से पूरे आप उसमें दे सकते हैं। जैसे ये आपने सेलेक्ट किया, मान लीजिए ये आपने इसमें एंट्रेंस किया। एंट्रेंस कराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वरना तो पहले से लिखा हुआ आएगा वर्ड। उसके बाद आप एक ही पे कई सारे इफेक्ट भी दे सकते हैं। जैसे आपने ये बॉक्स एंट्रेंस दिया है, ये भी आप एंट्रेंस कर दीजिए, है ना, ये आप कर दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा कि अब जैसे मान लीजिए मुझे इस पर और इफ़ेक्ट लगाने हैं, मुझे इसके मोशन पे भी और इफ़ेक्ट लगाने हैं, मतलब ऐसे इस टाइप का इफ़ेक्ट लगाना है ना। अब देखिए इसको प्ले करता हूँ, ये इस तरीके से आ रहा है, एंट्रेंस हुआ, ये आया लिखा हुआ, ये इसके बाद ये आया और ये इस तरीके से मूव अप करते हुए फिर वहीं अपनी जगह पे पहुँच गया, ठीक है। तो अब क्या है, मैं इस पेज को इससे कनेक्ट भी कर देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ से इस तरीके से अलग कर सकता हूँ या सेम एक जैसा कर सकता हूँ। अब देखिए F5 देखिएगा, मैं एंटर करता जाऊँगा, ये इस तरीके से आने लगेगा, है ना। फिर ये ख़त्म हो जाएगा, फिर दूसरा पेज आ जाएगा, है ना। फिर उसमें इस तरीके से एंट्रेंस होने लगेगी, फिर ये इस तरीके से होने लगेगा। फिर जितनी भी स्लाइडें बनी हुई हैं वो उस तरीके से हमारे सामने आती रहेंगी। अब क्या करना होता है कि ये तो हमने चलो इसमें इफेक्ट लगा लिया, अब क्या है, हम बार बार हमें एंटर करना पड़ रहा है। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम क्या करेंगे, इसमें टाइमिंग दे देंगे हम। तो टाइमिंग देने से क्या होगा कि टाइमिंग देने से जो चीज़ें हैं हम चाहें तो ऑटोमेटिकली भी दे सकते हैं, मतलब पर पेज कितनी कितनी देर तक एक पेज पे बना रहे वो भी हम इसको कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा कि हम यहाँ से टाइमिंग देंगे। देखिए अब जैसे ये पहला पेज है, अब मैं इसकी टाइमिंग दे दी मैंने, ये 3 सेकंड। ये वाला पेज मैंने दे दी इसको भी 3 सेकंड, ठीक है। और ये मैंने इसको भी 3 सेकंड, ठीक है। इस वाले को मैं मान लीजिए 5 सेकंड देता हूँ और ये मैंने 4 सेकंड या 5-6 सेकंड दे देती, चलिए 7 दे देते हैं, 10 दे देते हैं और देर तक रुकाना। अब क्या होगा, F5 करेंगे और हम इसको देखिए अपने आप ये चीज़ें चल रही हैं, है ना। ये उसके बाद 3 सेकंड ये रुकेगी, ये पूरा बनेगा। मैंने कोई एंटर नहीं कर रहा हूँ मैं इस समय, अपने आप चल रही है ये चीज़ें, है ना। ये 3 सेकंड रुकेंगी, फिर ये 3 सेकंड रुकेगा। उसके बाद लास्ट पेज जो है वो 5 सेकंड तक रुका रहेगा। जो हमारा लास्ट पेज है वो 5 सेकंड तक रुका रहेगा, 10 सेकंड तक, 10 सेकंड हमने टाइमिंग दी है, उसके बाद बंद हो जाएगा। तो इसमें हमें कोई एंटर नहीं करना पड़ा। हाँ, और अदरवाइज़ आप ये चाहते हैं कि आप खुद से रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, स्लाइड शो का ऑप्शन होता है। और स्लाइड शो के ऑप्शन में जैसे यहाँ आप देखते हैं बिगनिंग ऑप्शन आ गया यहाँ से, है ना। इसको मैं नेट स्किप कर देता हूँ। उसके बाद करंट फाइल है, जैसे ये करंट है, इसको करंट को चलाना है तो यहाँ जो पेज हमारा खुला हुआ है वही पेज दिखने लगेगा। या कस्टम स्लाइड शो देखना है आपको, है ना। तो कस्टम स्लाइड शो में जैसे आप ये पेज नंबर 3 देखना चाहते हैं, ऐड किया आपने, ओके किया, तो क्या होगा, अब आप शो पे क्लिक करेंगे तो पेज नंबर 3 आने लगेगा। ये पेज नंबर 3 है ना, इस तरीके से आने लगेगा, ठीक है। कोई स्लाइड आपको हाइड करनी है, मान लीजिए 4 पेज ही दिखाने हैं, उसके एक पेज दिखाने नहीं है, मान लीजिए 3 नंबर पेज दिखाना है ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग वाला। अब देखें मैं इसको हाइड कर देता हूँ, मैंने ये हाइड कर दिया। अब मैं शुरुआत से 5 नंबर से दिखाना शुरू करूँगा। देखिए ड्यूरिंग वाला नहीं आएगा पेज, 1 रिकॉर्डिंग कैंसिल, ड्यूरिंग वाला नहीं आया, ये पेज नहीं आया ना ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग वाला। तो इस तरीके से इसको हटा भी सकते हैं।
अब रिकॉर्ड नरेशन, जैसे आपको टाइमिंग नोट करनी है, वहाँ भी आप लगा रहे थे, यहाँ पे क्या है आप अपने इफेक्ट के अकॉर्डिंग ही आप अपनी टाइमिंग को नोट करना चाहते हैं। तो जैसे ये नोट हो रही हैं, ये आप खुला और ये आप एंटर मारते जा रहे हैं, ये अपना नोट हो रहा है, मैं एंटर मार रहा हूँ इस समय, और ये जितना फास्टली आ रहा है वो मैं अपने अकॉर्डिंग मान रहा हूँ। तो ये जैसे जैसे पेज खुलते जा रहे हैं मैं एंटर मारता जा रहा हूँ, और उतनी इतनी देर बाद तो क्या ये रिकॉर्ड हो रहा है, इस समय हमारी जो टाइमिंग है वो रिकॉर्ड हो रही है, उसके हिसाब से बंद हो गया। और ये आ गया कि द नरेशन हैज़ बीन सेव्ड ईच स्लाइड, डू यू वांट टू सेव स्लाइड दिस टाइमिंग, वेल हमने कहा यस। अभी देखिए टाइमिंग हमारी सिलेक्ट हो गई, 10 सेकंड इस पर दिया है, 7 इस पर दिया है, 1 सेकंड इस पर 1 सेकंड, और इस पर भी 1 सेकंड हमने दिया है ना। अब क्या है, मैं इसको प्ले करूँगा और F5 करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप आने लगी। देखिए मेरी आवाज़ भी इसमें आ रही है जो मैं अभी आपको बता रहा था। देखिए सुनिए, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग वाला ही चल रहा है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमारी जो टाइमिंग है वो एक तरीके से रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। तो ये होता है आपका, और इसको दोबारा से जैसे आपको करना है, ये देखिए यहाँ टाइमिंग चल रही है, तो ये एक साथ फिर से रिकॉर्ड कर सकते हैं आप। एंटर मारते जाएंगे, वो आपकी पावर पॉइंट की उतने ही टाइम तक, मान लीजिए किसी को आपको ज़्यादा टाइम देना है, किसी को कम देना है, तो वो इस तरीके से आपको रिकॉर्ड करके दिखाता रहेगा। ये सारी जो चीज़ें हैं वो रिकॉर्ड हो रही हैं। ये आपका 21 सेकंड का हुआ है, हमने ओके किया, तो ये अब इसकी टाइमिंग जो है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। तो वो अब इस तरीके से आप इसको देख पाएंगे। मैं F5 किया, देखिए ठीक है। तो ये हमारा रहता है कि हम किस तरीके से पेज को पावर पॉइंट पर स्लाइड करते हैं। जब कभी होता है कि हम कहीं प्रोजेक्टर पे अपनी प्रेजेंटेशन को दिखा रहे होते हैं, तो क्या होता है कि हमें ये सारी चीज़ें शो करनी होती है। जैसे स्पेलिंग चेकर मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये सब वही ऑप्शन है जो आपने देखे हैं। बाकी जैसे आपको स्लाइड को नॉर्मल वे में करना है और 2 टाइप्स में करना है, इस तरीके से करना है, 2 इसमें दिखाना है या स्लाइड शो में दिखाना है, वो सारे ये ऑप्शन है। तो ये इस तरीके से हेडर मास्टर है, ये बहुत सारे आपके टाइप्स हैं जिनकी हेल्प से आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है वो मेरे जो भी हैं वो आप इसमें कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स वगैरह है, ये सब आप कर सकते हैं। तो वो आप इसको करेंगे तो आपको सारी चीज़ें आने लगेंगी। और सबसे सिंपल मैंने इसलिए आपको ये प्रेजेंटेशन पहले से करी हुई दिखाई, क्योंकि जिससे कि आप सारी चीज़ों को कर पाएँ पहले की तरह से, और आपको अट्रैक्टिव दिखे कि हाँ हम ये ही चीज़ें बना सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ आपको कि हमने फाइल ऑप्शन सीखा जिसमें ये सारे ऑप्शन थे। उसके बाद हमारे होम ऑप्शन सारे हो चुके हैं। ये जितने भी ऑप्शन हैं कुछ वर्ड से मिलते जुलते हैं, तो मैंने उनको दोबारा से नहीं कराया है। उसके बाद इंसर्ट में हम कुछ भी चीज़ को इंसर्ट कर सकते हैं, इसका ऑप्शन वही है। चाहे हम साउंड हो, वीडियो हो, वर्ड आर्ट हो, वो सारे इंसर्ट कर सकते हैं। और जो हमारे पेज है उसकी पेज की डिज़ाइनिंग को सेट करने के लिए हम यहाँ पे पेज डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। हम चाहें तो खुद से भी अपना खुद का एक अच्छा सा बैकग्राउंड ले सकते हैं, है ना। हम चाहें तो कोई इमेज भी लगा सकते हैं बैकग्राउंड में, है ना। तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। प्लस एनिमेशन में जैसे पेज का एनिमेशन लगाना है या वर्ड्स का या जो हमारे चीज़ें हैं उनका भी एनिमेशन आप यहाँ पे लगा सकते हैं। स्लाइड शो में आप कहाँ से शुरू होगी, कहाँ से होगी, फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम करंट, और स्लाइड शो, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, ये सारी चीज़ें भी आप उसमें देख सकते हैं। रिव्यू में आपका वही स्पेलिंग चेकर वगैरह ऑप्शन है, कमेंट डाल सकते हैं जैसे वर्ड में था। व्यू में आप अपनी स्लाइड को किस तरीके से देखना चाहते हैं, मतलब छोटे छोटे रूप में देखना चाहते हैं, बड़े रूप में देखना चाहते हैं, ग्लासिकल करना चाहते हैं, या कुछ भी जो भी आप मतलब चूज़ करना चाहते हैं वो एक तरीके से अपने कर सकते हैं। ऐड ऑन में एक ऑप्शन है वो होता है रिकॉर्डिंग का। जैसे कि अभी इस समय रिकॉर्डिंग चल रही है, क्लिक टू बिगनिंग रिकॉर्डिंग, तो ये जो है वो आपका रिकॉर्डिंग में चल रहा है। जैसे ही आप उसको बढ़ाएंगे तो वो एक तरीके से पूरा का पूरा रिकॉर्ड होने लगेगा। तो स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे या कंटिन्यू रिकॉर्डिंग करेंगे वो हमने ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से वो रिकॉर्डिंग आपकी चल रही है, ठीक है। यहाँ आप उसको सेव भी कर सकते हैं प्रेजेंटेशन को, हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं है,
तो मैं इसको सेव नहीं करता हूँ, डिलीट मार देता हूँ। तो इस तरीके से आपने आज सीखा पावर पॉइंट, और अगले बार हम सीखेंगे MS ऑफिस का MS एक्सेस के लिए आपको तीसरा पार्ट देखना होगा। नमस्कार।